तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें बताएंगे 3D जो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें x और ये y, ये अगर x है तो ये y और ये जो पीछे है ये z होगा। ठीक है, तो ये होता है 3D ऑब्जेक्ट इस तरीके से, यानी ये अगर x है और ये अगर y है, ये इसी के साथ वाला ये इसको, ये x है, ये वाला y है, ये वाला मान लिया, तो ये जो थर्ड वाला होगा ये z होगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द 3D ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने 2D ऑब्जेक्ट में पढ़ा, तो इसके अंदर भी उसी तरीके से रोटेशन होगा। पहले लिख देते हैं इफ देयर इज 3D ऑब्जेक्ट एंड वी वांट ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D ऑब्जेक्ट, सो उसका जो नाम होगा, जो चेंजेस होंगे, 3D ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम बोल देते हैं चेंजेस, ताकि चेंजेस किस तरह का हो सकता है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंगल में चेंज हो जाए, साइज में चेंज हो जाए, साइज इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, जो हमने पहले पढ़ा था, रोटेशन हो जाए। ठीक है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक होता है इसमें ट्रांसलेशन, एक होता है इसमें स्केलिंग, एक होता है रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। ठीक है, तो सो कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें जो चेंजेस करने हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक, इसके जो 5 ऑपरेशन है वो क्या, ये है। ठीक है, अब इसमें कैसे चेंज करेंगे, पहले हमने 2D को किया था, अब 3D को करेंगे। तो इसमें जो ना हर जितने पॉइंट है उसकी 3 वैल्यू होती है एक्स वाई जेड की। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट रखा है देखने में ही ऐसा लिखा है, लेकिन ये जब ये रखा होगा तो रियल में ही ऐसा दिखाई देगा। अभी तो ये ऐसा दिख रहा हमें, लेकिन अगर हम इसे सामने से देखेंगे फ्रंट से, तो ये 3D ऑब्जेक्ट हमें ऐसा नज़र आएगा, रेक्टेंगल की शेप में, इस तरह से। मैं अलग बना देता हूँ, ये इस तरह से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हम इसको इस तरह से इसलिए दिखाते हैं ताकि हमें पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि हमें लगेगा 1 2 3 4, इस पर 4 कॉर्नर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर आगे है, 4 कॉर्नर पीछे है। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर हम सामने से देखेंगे हम ऐसा दिखेगा, लेकिन हम ऐसा दिखाएंगे, वरना ये 2D कहलाएगा। ठीक है, तो 3D का ये डिफरेंस होता है। 2D को ऐसा दिखाते हैं, ये 2D के लिए होता है, और ये 3D के लिए होता है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि दरअसल जैसे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, इसके ये पीछे की पॉइंट है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट में मान लिया x की और y की कोई वैल्यू है, तो जो पीछे के पॉइंट है, इस पॉइंट में x y की वही वैल्यू है, तो फिर फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये है कि z की वैल्यू अलग आएगी, या फिर यूँ कहते हैं x की वैल्यू अलग आएगी, एक की वैल्यू अलग आएगी कोई सी की भी। ठीक है, जैसे ये है तो x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू क्या नाम है इतनी है, लेकिन और z की भी कुछ वैल्यू है, लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू है, इसमें जो है एक पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, या तो y या z, उसको z भी कह सकते हैं y, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट्स है, अगर ए बी सी है तो यहाँ के पॉइंट होंगे ए बी सी डैश, ये यूँ कह सकते हैं ए डैश बी सी, दो सेम होंगे एक डिफरेंट होगा, हर कॉर्नर पे ऐसी होगा। ठीक है, तो ओके, सो नाउ सबसे पहला है इसका ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन क्या होता है, एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन में शिफ्ट करना। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये है, तो इसके जो ये पॉइंट है अगर शिफ्ट हो जाए तो यानी ये पूरे सारे पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेशन, सो फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेटिंग फैक्टर होगा इसमें, ट्रांसलेटिंग फैक्टर्स आर यूज, फैक्टर्स उनका नाम होता है टी एक्स, टी वाई एंड टी जेड अलोंग एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस, ये इसके एक्सिस है अलोंग। इनके रेस्पेक्ट में जो ट्रांसलेटिंग फैक्टर है जो दे रखा होगा वो होगा टी एक्स, टी वाई, टी जेड। ठीक है, उसी से हम निकालेंगे एक्स में कितना चेंज करना, वाई में कितना चेंज करना, जेड में कितना चेंज करना है। ट्रांसलेटिंग फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी एक्स, टी वाई, टी जेड से। ठीक है, ओके। अब हमने एक पुराना फार्मूला पढ़ा था इन सब के लिए, वो होता था पी डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होती है कोई ना कोई सी, तो मैट्रिक्स वो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है ना, आपको याद होगा कि हमने पहले भी जो है फार्मूला जो लिखा था उसमें भी मैट्रिक्स आई थी। तो ठीक है ना, तो मैट्रिक्स का नाम जो है कुछ भी हो सकता है, या मैं डायरेक्ट उसका नाम ए बी सी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स है उसको हमने एक नाम दिया था, यहाँ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है तो टी लिख देंगे उसको, डॉट पी। ठीक है, पी का मतलब है जो हमारे ओल्ड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स होती है टी इज इक्वल टू ट्रांसलेटिंग मैट्रिक्स जो होती है इसकी वो ये होती है, थोड़ा इसको स्पेस दे देंगे, 1 0 0 और यहाँ पर होगा 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करके कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये ऐसी मैट्रिक्स है क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं मैथ में। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 1 0 0 इससे। तो अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे हम टी एक्स, यहाँ लिखेंगे हम टी वाई, ये एक तरह से फार्मूला समझ लीजिए आप, इसको लिखेंगे यहाँ पर हम टी जेड। ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 1। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटिंग में जो इधर चला गया 0, इसको अलग से इरेज कर देंगे, ये तो पूरा इरेज हो रहा है। तो ये जो 0 है ये है 0 0 0 1, हमेशा ऐसे लिख देता हूँ वरना मुझे पूरा डिलीट करना पड़ेगा। ये है और ये मैट्रिक्स ऐसा बनी होगी। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0 0 0 1 ये एक ट्रांसलेटिंग मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यानी टी होगा ये। ओके, पी जो होंगे हमारे ऑल जो पॉइंट होंगे, अब चूंकि जो मैट्रिक्स है इसकी लेंथ है 4x4, तो जो पी है उसमें हमारे पास होंगे 3 एक्स वाई जेड, जो फोर्थ होगा उसे 1 कहेंगे। 1 क्यों कहेंगे, क्योंकि एक रूल होता है मैट्रिक्स में, वो ये कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की लास्ट वाले से तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इस तरह से। तो हम कहेंगे पी डैश इज इक्वल टू टी डॉट पी, और टी का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स जो अभी हमने लिखा है 1 0 0 टी एक्स, या मैं अभी यहाँ पे लिखा हुआ ही है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इस मैट्रिक्स के साथ पी लिखेंगे, पी का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ ये आएगी और डॉट ये आएगी। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। तो अब इसकी जो मल्टीप्लाई है, जैसे मैं, तो एक रूल मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, यानी आंसर आएगा एक्स प्लस 0 वाई प्लस 0 जेड प्लस टी एक्स, यानी एक्स प्लस टी एक्स आएगा, जो कि हम चाहते थे क्योंकि इसमें टी एक्स में टी एक्स चेंज हो रहा है।
एक्स में ही समझ लीजिए। सिमिलरली आपको ये आइडिया हो गया, तो y की जगह आएगा y प्लस टी वाई। आप निकाल के देख लीजिए कैसे, 0x 1y 0z और टी वाई 1, और यहाँ आएगा z प्लस टी जेड आएगा, और नीचे वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 0x 0y 0z और 1 1 यानी 1 आएगा। तो आपकी मैट्रिक्स आ गई पी डैश। ये पी डैश मैट्रिक्स क्या आ गई, इसका नाम है पी डैश। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये दोनों मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर टी मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पर पी मैट्रिक्स आएगी। तो ये आ गया। अब इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर का मतलब ये पी डैश इसका नाम है। तो जब पी डैश है, पी डैश का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया था, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स भी 4 है। तो जो आंसर आया है वो आया है x प्लस टी एक्स, और यहाँ आया है y प्लस टी वाई, और यहाँ आया है z प्लस टी जेड, और यहाँ आया 1। मैट्रिक्स में एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके 1 2 3 4 रो है, तो इसे लिखते हैं 4। कॉलम कितना है, 1, तो 4 इंटू 1 हो गया, और ये है, ये भी 4 इंटू 1 है। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर में लिखी हो और उनका इंडेक्स कैसा हो, सेम हो, सेम है ना, तो मैंने आपको बताया था उसके एलिमेंट भी सेम होंगे, यानी एक्स डैश की वैल्यू एक्स प्लस टी एक्स होगी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स होगी, और वाई डैश की वैल्यू वाई प्लस टी वाई होगी, और जेड डैश की वैल्यू जेड प्लस टी जेड होगी, टी जेड, ठीक है, ये आ गया। और 1 इज इक्वल टू 1, उसके तो कंपेयर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे न्यू पॉइंट। तो इस तरीके से हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश निकालते हैं, और कोई भी क्वेश्चन इसका हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये है 3D का, ओके। अब इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, इसलिए उन क्वेश्चन के सारे पॉइंट निकालने नहीं होते, बल्कि यूजुअली क्या होता है, कुछ पॉइंट निकालने होते हैं। एक पॉइंट निकालना है कि जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो शिफ्टिंग होगी, क्योंकि शिफ्टिंग क्या होगी, जैसे ये शिफ्ट हो रहा है आगे को, तो ये भी उतने शिफ्ट होगा ना, ये भी उतने शिफ्ट होगा, ये भी उतना होगा। समझ में आ गया, मतलब जैसे कि ये यहाँ पर है, और ये जो डायग्राम है ये यहाँ से चेंज होकर कहीं और आ जाता है, मान लिया शिफ्टिंग हो गई इसकी, ये यहाँ पर आ जाता है, मान लिया ऐसे, ठीक है, ये आ गया ऐसे यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ पर आ गया, सपोज कीजिए ये डायग्राम सही नहीं बना, तो अगर ये यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये मुझे मालूम हो जाए कि ये वाला पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट और ये वाला सारे पॉइंट मुझे पता चल जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ही हमें निकालना होगा, ठीक है, ओके। तो ये दिस वाज द डेरिवेशन। अब क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन, ओके। तो हमने पढ़ा है कि जो 3D फॉर 3D ट्रांसलेशन, 3D ट्रांसलेशन, तो इसके लिए जो फार्मूला वही है, पी डैश इज इक्वल टू टी इंटू पी, ठीक है। और जो पी डैश है इसकी वैल्यू लिखनी होती है हमें, कि हम क्या इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आंसर लिखते हैं डायरेक्ट, और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा तो आंसर बिल्कुल सही है, हमारे मार्क्स क्यों कम है। तो सिर्फ आंसर नहीं लिखना होता, बल्कि उसको एक्सप्लेन करना होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है या कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। अगर आंसर लिखना होगा तो 5 नंबर का थोड़ी होगा वो, ठीक है। तो उसमें कुछ लिखना होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर जो पी डैश है वो क्या होता है, वो ये होता है, वही जो आपको पता है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और 1, दिस इज द पी डैश, ओके। और अलग अलग इनको लिखना होता है। और जो टी है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स,
इसका फार्मूला बनाते हैं 100 वाले से। 100 पहले लिखेंगे इसे 010, फिर लिखेंगे 001, फिर यहाँ लिखेंगे TX, TY, TZ, 0 0 0 और 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। और P जो होता है हमारे जो ऑल कोऑर्डिनेट्स होते हैं X, Y, Z एंड 1, ये हमारा P हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली, तो P डैश इज इक्वल टू है TP, और मल्टीप्लाई तो P डैश की वैल्यू है X डैश, Y डैश, Z डैश और 1, सामने बराबर का निशान आएगा, इक्वल TP। T इसकी मल्टीप्लाई करना मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की तो पहला रो लेते हैं और ऐसे कॉलम लेते हैं, तो पहले एलिमेंट की पहले से करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 एलिमेंट है, तो ऐसे 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा था, आपको याद होगा कि इसका जो इंडेक्स है वो है 4 × 4 और इसका इंडेक्स है 4 × 1। तो जो ये वाला 4 है ये इस 4 के बराबर होना चाहिए, यानी अगर यहाँ 4 हो और यहाँ पर 3 हो तो मल्टीप्लाई होगी नहीं। और आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा ये इंटू ये। इसमें ये ट्रिक होती है मैट्रिक्स में, मैंने आपको बताया था एक दिन और, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन क्या है कि ये वाला 4, इसका मतलब है कॉलम, इसका मतलब है रो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए, तो आंसर तो मल्टीप्लिकेशन होगी। और आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 4 × 1, यानी यहाँ जो आंसर आने वाला ना ये, तो पता है ये क्या आएगा? ये आएगा ये वाला 4 और गुणा में आएगा ये वाला 1 इंडेक्स, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, इसकी मल्टीप्लाई की 1 की x है तो 1x आ गया, 1x, यानी ऐसे लिखेंगे कहीं पर आप, प्लस फिर आएगा 0y, तो 0y यानी 0, प्लस फिर आएगा 0z यानी कि 0, प्लस फिर आएगा tx1 यानी tx, तो टोटल 0 0 है, x प्लस tx आ गया कुल मिला के। तो यहाँ आएगा x प्लस tx, x प्लस tx, ठीक है। अब आपको सिमिलरली पता चल गया होगा यहाँ क्या आना है, y प्लस जो अभी बताया था हमने ty, और यहाँ पर क्या आना है z प्लस tz, और यहाँ पर क्या आना 1 आना है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मुझे लगता है, अगर आपने समझा होगा अभी जो बताया था, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल क्यों है? इसका भी इंडेक्स 4 × 1 है, इसका भी 4 × 1 है, तो मैट्रिक्स इक्वल आ गई। जब मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो एलिमेंट इक्वल होंगे तो यानी ये हो गया, यानी एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, एक्स डैश की वैल्यू होगी x प्लस टी एक्स। अब टी एक्स की वैल्यू या तो हम पहले पुट कर लेते इक्वेशन में, चाहे आप कर लें, वो आंसर सेम ही आना है। टी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3, तो यानी ये आ गया 5 + 3, और y डैश इज इक्वल टू आ गया y प्लस टी वाई, तो दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3, और z डैश z प्लस टी जेड इज इक्वल टू z यानी 7 + 2 बराबर दिस इज 8, दिस इज 9 और दिस इज आल्सो 9। सो x डैश आंसर लिखेंगे ऐसे, y डैश z डैश यही पूछा ना हमसे, तो इज इक्वल टू हो गया ये 8 9 9। डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम यानी हमारा इस तरह का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके जो पहले पॉइंट है वो 5 6 7 पे हो, ठीक है। कोई 5 6 7 पर है कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो यहाँ पर डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये थ्री डायमेंशन में होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्स वाई जेड। अब ऑब्जेक्ट किस तरह का इन्हें लिखा नहीं है ना, ट्रायंगल है क्या है, तो हम उसे कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इसलिए हम कोई से पॉइंट मान सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट लिखा है तो हम इसे ऑब्जेक्ट ऐसे 3D लिखा, 3D ऑब्जेक्ट, तो हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा पॉइंट है इसमें?
जो इसको लाई करेगा, जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये 5 6 7, तो 5 6 7 यानी ये देखिए 5 यहाँ पर करीब होगा, 6 हाँ ठीक है ये, और 7 इसमें मैचिंग होती नहीं है तो आइडिया से लिखना होता है वो। तो 5 6 इस पॉइंट को मान लिया कि ये 5 6 और ये अंदर है 7, इसके अंदर भी z कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया 5 6 7 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट के साथ ही सारा जुड़ा हुआ है, तो हमने जो चेंजेस किए उसके हिसाब से आंसर आएगा 8 9 9, यानी ये 5 है तो 3 इंक्रीमेंट होगा x में, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा एक तरह से, 3 का मतलब यहीं पर कहीं होगा वो ये। अब ये बेटर दिखाई दे, इसके ऊपर ओवरलैप ना हो, तो मैं थोड़ा सा अलग करके बना देता हूँ, हालांकि वो आएगा इसी के ऊपर क्योंकि 3 यहाँ तक है, तो ये यहाँ पर आ गया, लेकिन आएगा यहीं पर, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग दिखा रहा हूँ, या इसी पे दिखा देता हूँ दूसरे कलर में। ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होके मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्या क्या चेंज हुआ है, y भी चेंज हुआ है उसमें, x भी चेंज हुआ है, y भी चेंज हुआ है और z भी चेंज हुआ है। तो हम इसे थोड़ा ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसमें तो सिर्फ x चेंज हुआ अभी, तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं कहीं, यहाँ पर, यहाँ बेटर है, तो शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। तो ये जो पॉइंट था, यानी ये इस तरीके से था, पहले ऐसा कुछ था, और एक इसके इस तरह से था ना 3D ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है। तो आपने देखा जो पूरा 3D ऑब्जेक्ट है, वो डायग्राम सही से बन नहीं पाया अभी, तो वो आपने देखा पूरा शिफ्ट हो गया है, तो ट्रांसलेशन हो गया है। तो जब आप बनाएंगे ना थोड़ा स्केल्स है तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट थे इसके एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यानी 5 6 7 थे, 5 6 7, और जो न्यू हमें निकालने थे वो हमने निकाले, वो आए हैं 8 9 9, यानी यहाँ पर, तो इसलिए इसको ऊपर किया है। तो ये वाले जो पॉइंट आए हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 8 9 9, ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ